हाउ आर यू ऑल? होप यू आर वेरी वेल। और आपने फर्स्ट वीडियो वॉच किया होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का ये सेकेंड पार्ट है, तो हम केमिकल चेंजेस के सम मोर एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? वी विल गेट सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है उसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? विनेगर, जो आप लोग जनरली टोमेटो सॉस में और आप चाइनीज फूड में खाते हैं। प्लस बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैंने यहाँ पे दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, और सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं हम NaHCO3। तो मैंने समझाने के लिए CO3 को ब्रेक डाउन करके लिख दिया, CO2 और O। तो क्या होगा आपका यहाँ पे रिएक्शन? आपका CH3COO Na बन जाएगा, और क्या बनेगा? CO2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस साथ में डॉट वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेगा। तो आई होप रिएक्शन इज क्लियर टू यू ऑल। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और हमारा क्या बनता है? सोडियम एसिटेट बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। फिर अभी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसको लाइम वाटर में पास करेंगे, लाइम वाटर क्या होता है? आपका चूने का पानी बोलते हैं ना। तो जब हम उसको लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सो मैंने इसको भी ओपन करके लिखा हुआ है, देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आपको इजीली याद होता है, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है आपका? CaOH होल ट्वाइस। तो ये OH को आप 2 बार लिख लो। तो क्या बनाना है बच्चों हमको? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम एंड CO3 लेना है ना, तो CO ये ले लेंगे आप, और O ये आपके हैं। तो ये कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3 ऑक्सीजन। तो क्या बन गया हमारा? CaCO3, और क्या बच रहा है हमारे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम क्या बना देंगे मिला के? वाटर। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका नाम क्या होता है? CH3COONA को हम लोग क्या बोलते हैं? CH3COONA इज नोन एज सोडियम एसिटेट। इट इज द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सो अगर आपको इसको लर्न नहीं करना हो तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर प्रोडक्ट्स। नाउ लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट। चलिए लेट अस डू सम फन इन आवर केमिस्ट्री। तो ये है मेरा विनेगर और ये है हमारा बेकिंग पाउडर। अब हम इनको रिएक्ट करेंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। स्टार्ट्स, आई हैव टेकन लिटिल विनेगर इन दिस बीकर एंड मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है। अब हम देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो हमारा विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, और बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब हम इसको मिक्स करेंगे स्लोली स्लोली। सी द रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। जब भी आप कोई भी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करते हैं और आपको एफरवेसेंस मिलते हैं, थोड़ा साउंड भी आ रहा है ना, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का है। और क्या बनेगा साथ में? सोडियम एसिटेट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये रिएक्शन भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व हो रही है। हम आगे का रिएक्शन देखते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था, अगर मेरे पास ये ट्यूब होता, कनेक्टिंग ट्यूब, तो हम क्या कर सकते थे? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा रिलीज हुआ था उस गैस को हम क्या करते? एक ग्लास रॉड ट्यूब में से पास करते दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि लाइम वाटर होता। तो क्या बन जाता? जो लाइम वाटर था उसका कलर कैसा हो जाता? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, CaCO3 प्लस H2O। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सिंपल है, जब कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर एंड अदर बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ओके, तो सॉल्ट प्लस वाटर, सो व्हाट वी कैन से दैट दिस इज एसिटिक एसिड, और हमने क्या लिया है? बेस हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, और एसिटिक एसिड को आप विनेगर भी बोलते हैं। जनरली सॉस वगैरह में आप देखते हो एसिटिक एसिड यूज़ होती है। और हमको जब ये रिएक्शन करवाएंगे एसिड प्लस बेस तो क्या मिलेगा हमको? सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस वाटर। ये जो हमारा सोडियम एसिटेट होता है ये एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है ना। तो कैसे फॉर्म होगा ये? मैंने रिएक्शन आपको बताया हुआ है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस रस्टिंग ऑफ आयरन। सो स्टूडेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जब कोई भी हमारा आयरन पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, कोई भी हमारा आयरन का कोई भी आर्टिकल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होगा, मीन्स जैसे वाटर, तो हमारा जो आयरन होता है उसमें क्या लग जाएगी बच्चों? रस्ट। रस्ट जनरली ब्राउन कलर की होती है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन? इट इज द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विथ एयर एंड वाटर produces the rust. Interaction of iron with air and water produces rust. तो आयरन जब ऑक्सीजन और उसमें थोड़ा सा हमारा वाटर प्रेजेंट होगा या मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा? आयरन में क्या लग जाती है बच्चों? जंग। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? रस्ट। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। स्टूडेंट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। ये एक केमिकल चेंज होता है और रस्टिंग ऑफ आयरन को कभी कभी हम कोरोजन भी बोलते हैं। और दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि जो हमारा रस्टिंग है वो कैसे किसी नॉर्मल आयरन ऑब्जेक्ट में लगती है। मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखाती हूँ। To see the example of rusting। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर ये बॉक्सेस है ना, टीन के बॉक्सेस हैं। तो ये वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, जब हम मार्केट से ऑयल वगैरह लेकर आते हैं तो ये एकदम ऐसा शाइनी होता है। लेकिन अगर हमने इसको रख दिया खुली हवा में, छत पर रख दिया, तो क्या होगा? कुछ दिन बाद ये टोटली इसमें रस्ट हो जाएगा। क्योंकि रस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो वाटर चाहिए और आपको चाहिए एयर। तो एयर एंड मॉइस्चर से हमारी कोई भी चीज़ रस्टिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग। तो अगर हमको इसको क्या करना है, फिर से इसको अगर हमको रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा आयरन है उसके ऊपर हमें पेंट अप्लाई करना पड़ेगा। सो यू कैन सी, ये जो हम लोग पेंट करते हैं हमारे घरों में, आपने देखा होगा स्टैंड्स होते हैं जिन पे हम लोग गमले रखते हैं। तो आपने अगर इस पर ऑयल पेंट लगा दिया तो उसको रस्टिंग नहीं होती है, और अगर जहाँ जहाँ पर पेंट निकल गया फिर से रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग, हाउ द आयरन इज गेटेड रस्टेड इफ़ वी आर कीपिंग इन द एटमोसफियर। अगर उसको हवा और पानी एक साथ मिल जाएगा तो आसानी से उसमें रस्ट लग जाएगी। इसमें पूरी तरह से रस्ट लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? क्योंकि अगर हमको ये आयरन के ऊपर की रस्टिंग, हम चाहते रस्टिंग नहीं लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर ऑयल पेंट अप्लाई करना। पर ऑयल पेंट लगाएंगे तो हम अपने कोई भी आयरन के मटेरियल को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा कैसे हमारे टीन का जो हमारा आयरन का बॉक्स था उसके ऊपर रस्ट लग गई थी, हमने फिर प्रिवेंशन करने के लिए उसमें थोड़ा पेंट लगा दिया था। क्योंकि ये आर्टिकल्स हवा में रहेंगे, पानी में रहेंगे, तो इनमें रस्ट लगी जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमको प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में क्या करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो रस्टिंग होती है उसके लिए एयर, मीन्स जो हमें ऑक्सीजन मिलता है एयर से, और वाटर दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा तो रस्टिंग बहुत फास्ट होती है। मीन्स कौन से फैक्टर रस्टिंग को इफेक्ट करते हैं? मीन्स अगर हमारा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, मीन्स अगर बारिश का मौसम है और आपका कोई भी आयरन आर्टिकल बाहर है तो जल्दी से उसमें रस्ट लग जाएगी। प्रिवेंशन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हम उसमें प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम एयर एंड वाटर बोथ हमें बचा के रखना चाहिए। मीन्स हवा में नहीं रखना चाहिए हमको, या हमको पानी और हवा दोनों से उनको बचाना चाहिए। सेकंड है, हम उनके ऊपर एक पेंट की कोट लगा दें, मीन्स हम उसको वार्निश या पेंट या ग्रीस उसके ऊपर अप्लाई कर दें। फिर गैल्वनाइजेशन, उसको गैल्वनाइज कर सकते हैं, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। या पाउडर कोटिंग, आजकल आप देखते हो ना हमारे कार और आयरन्स जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर पाउडर स्प्रे करके कोट कर दिया जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द गैल्वनाइजेशन। So students, galvanization is a process for प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन और द कोरोजन। सो व्हाट इज गैल्वनाइजेशन में क्या करते हैं? हम कोई भी हमारा एक आर्टिकल होता है उसके ऊपर हम दूसरे मेटल की कोट कर देते हैं। जनरली आयरन या स्टील के ऊपर हम किसकी कोट करते हैं? जिंक की। तो आपको कैसे डिफाइन करना है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील और आयरन टू प्रिवेंट द रस्टिंग। आपने जनरली देखा होगा जो हमारे बाथरूम में टैप होते हैं, तो टैप के ऊपर आप क्या करते हो? कभी कभी कोटिंग कर देते हो, उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोट कर देते हो जिससे कि उसमें जंग नहीं लगे, क्योंकि वो जनरली हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे शिप्स होते हैं बड़े बड़े, उनका पूरा सर्फ, अगर हम वो आयरन के अगर हमारा पूरा फेस के ऊपर हमने कोट करी तो उसमें हमेशा जंग लगे, क्योंकि जो आपका सी वाटर होता है सारे हमारे कैल्शियम होते हैं तो जल्दी वो जाएंगे, इसलिए करते हैं जिंक वगैरह से। आपके बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्री यूज होते हैं तो पानी यूज करना है गर्म, तो अगर उसको कोट नहीं करोगे पर नहीं करोगे वो भी जल्दी, तो ये सिंपल गैल्वनाइजेशन